पशुपतिनाथ व्रत उद्यापन विधि। 5 सोमवार का व्रत होता है। उद्यापन अगर सही नियम से होता है, विधि से होता है, तो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। पूरी विधि के साथ आप इस वीडियो में पशुपतिनाथ व्रत उद्यापन विधि देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रोही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पशुपतिनाथ व्रत विधि से जुड़ी जानकारी मैंने अपने YouTube चैनल पे शेयर किया है और अब हम जानेंगे उद्यापन कैसे किया जाता है। तो जब भी हम उद्यापन की बात करें तो 5वें सोमवार की उद्यापन की जाती है और जिस भी शिव मंदिर में आप पूजन करते हैं, पांचों उसी शिव मंदिर में किया जाता है। उद्यापन में आपको जैसे हर सोमवार को शाम की पूजा में 6 दीपक और 108 आपको कुछ न कुछ ज़रूर लेना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ मूंग का दाल का दाना लिया है, आप चाहे तो पंखुड़ी, बेलोपत्र, चावल का दाना कुछ भी ले सकते हैं। 108 होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। भोग प्रसाद तैयार कर ले। प्रसाद में कुछ भी आप तैयार कर सकते हैं और एक श्रीफल रखिए और वहाँ पर 2 भाग रखने के लिए कुछ प्लेट ज़रूर रखिए। धूप बत्ती रख सकते हैं, माचिस रख लीजिएगा। उसके बाद आपको यह उद्यापन जो है 5वें सोमवार के दिन शाम के समय की जाएगी और 11 रुपया भी ज़रूर रखिएगा। शिव मंदिर में जाएं, जैसे सुबह पूजा किया है वैसे ही करिएगा। उसके बाद शाम की थाली में आपको यह सब रखना है। शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर 2 भाग आप रखें जैसे हर सोमवार पे रखते हैं। उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा और भाग अपने लिए भाग रखें अपने पूजा थाली में, जो कि सिर्फ आप ग्रहण करेंगे। पशुपतिनाथ व्रत में जो भोग प्रसाद तैयार किया जाता है वो 2 भाग शिव मंदिर में और 1 भाग अपने लिए, और यह प्रसाद किसी को बांटा नहीं जाता। जो लोग व्रत करते हैं वही यह प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो है आपको श्रीफल 11 रुपया और भगवान शिवलिंग पर एक एक करके 108 जो भी आप लेके गए हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करें। अपने हृदय की कामना, जो भी मनोकामना है वह बोलते रहें। उसके बाद जितना भी आप दक्षिणा रखे हैं वहाँ पे रख दीजिए और एक लाइन से आपको दिया जलाना होता है, यह ध्यान में रखिएगा। 6 दीपक एक लाइन से रखें, फिर एक दीपक उठा के अपने थाली में रख लें और एक एक दीपक जब आप जलाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और अपने मन की कामना को बोलिए। एक दीपक 1 भाग प्रसाद का वो आपको घर के लेके आना है। तो इस तरीके से सारे दीपक जलाने के बाद एक कपूर रखिएगा। उसे आरती करने के बाद भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करिएगा। हे पशुपतिनाथ महादेव, मैंने आपका यह व्रत किया, यह व्रत सफल हो, मेरी यह मनोकामना है, इसे आप पूर्ण करें। अगर आपने पूरी विधि नियम से किया है तो 5वें ही सोमवार के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर किसी की नहीं पूर्ण हो पाती है तो उसे 3 महीने के अंदर ज़रूर पूर्ण होती है, और नहीं तो कम से कम 3 महीना रुका जाता है, फिर से आप पशुपतिनाथ का व्रत उठा सकते हैं। 3 महीने तक कम से कम ज़रूर रुका जाता है। छोटी छोटी नियम होते हैं पशुपतिनाथ व्रत में, उसे ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर कोई भी नियम त्रुटि होती है तो आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण नहीं हो पाती। जैसे कि पशुपतिनाथ व्रत में आपको किसी के घर का चाय पानी नहीं ग्रहण करना चाहिए, और जब भी आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं एक ही शिव मंदिर में आपको करना चाहिए। जो भी आप भोग प्रसाद शाम को तैयार करते हैं उतना ही बनाना चाहिए जितना आपको प्रसाद मंदिर में लेके जाना है, यानी किसी और को आपको वह प्रसाद नहीं देना होता है। ये छोटी छोटी नियम होते हैं पशुपतिनाथ व्रत में, यह ध्यान ज़रूर रखिए। साथ ही पशुपतिनाथ का जब आप व्रत करते हैं तो शिवलिंग के ऊपर से प्रसाद, फूल, बेलपत्र रखें। भोग और दीपक, श्रीफल जो भी चढ़ाते हैं शिवलिंग से नीचे रखें। शिवलिंग के ऊपर कभी भी श्रीफल ना रखें और ना ही भोग रखें, तो थोड़ा दूर रखें, यह ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां करने से हमारी जो मनोकामना है थोड़ा लेट होती है, या आपका जो है किसी किसी की जल्दी पूरी हो जाती है। तो आपको घबराना नहीं है, पूरे विश्वास से पशुपतिनाथ का व्रत उठाना है। और यह व्रत आप किसी भी सोमवार से उठा सकते हैं। और मान लीजिए अगर बीच में मासिक धर्म आ जाते हैं तो आप व्रत करिए, लेकिन उसे गिनती में ना लीजिए, अगले सोमवार से अपने व्रत को कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बीच में कहीं जाना है तो आप वहाँ पर चले जाएं, बाद में घर आएँ तो आप उस व्रत को फिर से कंटिन्यू करें। लेकिन 5 अगर लगातार रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए कोई कारण आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक ही शिव मंदिर में होता है यह पूजन, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब आप घर आते हैं तो राइट हैंड, यानी आपका जो सीधा हाथ होता है अपने मुख्य द्वार से, आपका जो मुख है वो घर की तरफ होना चाहिए और
दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, हे पशुपतिनाथ महादेव, आप घर में प्रवेश करें, मेरी ये मनोकामना है, इसे पूर्ण करें। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप ये मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करेंगे। ऐसी कामना करते हुए आपको घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। पहले आपको अपना प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद ही आपको कुछ खाना चाहिए। अगर आप फलाहार करते हैं या भोजन करते हैं, जो भी नियम करते हैं, आपको पहले सोमवार से वही नियम 5 सोमवार तक करना चाहिए। मैंने स्वयं पशुपतिनाथ का व्रत किया है और पूरी पूजा विधि के साथ मैंने आपको अपनी YouTube चैनल पे यह भी शेयर किया था कि कैसे सुबह की पूजा करें, सुबह की पूजा की थाली में क्या क्या रखना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी मैंने आप सभी को शेयर किया है YouTube चैनल पे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप व्रत उठाना चाहते हैं तो आप ज़रूर उठाएं। और यह इतना महत्वपूर्ण व्रत है, यह मनोकामना पूर्ति व्रत है कि अगर आप दिल से, हृदय से, सच्चे मन से करते हैं, विधि से करते हैं, नियम से करते हैं, तो महादेव आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने व्रत किया और आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण नहीं हुई, तो आप घबराएं ना, 3 महीना इंतज़ार करें अपने मनोकामना पूर्ति के लिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई है, तो आप फिर से पशुपतिनाथ का व्रत उठा सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है कि कुछ त्रुटि हुई हो, तो महादेव चाहेंगे तो हो सकता है कि आपके पहले ही सोमवार में व्रत पूर्ण हो जाए, नहीं तो अगले सोमवार तक आपका, मतलब 5 अगली बार अगर आप उठाते हैं तो ज़रूर पूर्ण होती है। लेकिन सभी की पूर्ण हो जाती है, तो आपकी भी ज़रूर पूर्ण होगी अगर आपने सच्चे हृदय से महादेव को अपने हृदय की कामना को बोला है और अगर यह व्रत किया है तो मनोकामना सबकी होती है। और मनोकामना किसी भी प्रकार की होगी, चाहे कोई भी मनोकामना हो, आपकी हर प्रकार की मनोकामना इस व्रत को करने से ज़रूर पूर्ण होती है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी आपको पूजा पाठ से जुड़ी, व्रत उद्यापन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, यही मैं हृदय से कामना करती हूँ।